और इतना सब होने के बाद भी अगर आप उसके मेंटर बने रहते हैं तो ये बात मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगी अंकल। तुम एक बात क्यों नहीं समझ पा रही हो कि ये एक बहुत बड़ा रियलिटी शो होने जा रहा है और जमुना एक गुणी कलाकार है और उसके ऊपर से वो एक अच्छी इंसान है। एक छोटे से पिछड़े हुए गांव से उठकर आई हुई एक हिम्मती कलाकार की मेहनत को मैं जाया नहीं होने दे सकता। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसे गाइड करूंगा उसके मेंटर के हिसाब से। आप ऐसा नहीं करेंगे रिद्धिमान अंकल, आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रिद्धिमान बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप? मुझे प्रताप जी से बात करनी है। जी अच्छा, ठीक है। जीजा जी। हाँ बोलो। रिद्धिमान भाई साहब ने फोन किया है, उन्हें मैं ही गुड न्यूज नहीं दूं? नहीं नहीं, गुड न्यूज तो मैं ही दूंगा। लाओ फोन दो मुझे। हेलो रिद्धिमान, प्रताप बोल रहा हूँ। रिद्धिमान, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। देखिए, उस गुड न्यूज को सुनने से पहले मैं आपको एक बैड न्यूज देता हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी आर्या यहाँ आई है और वो हर संभव कोशिश कर रही है कि उस रियलिटी शो में जमुना किसी भी तरह पार्टिसिपेट ना कर पाए। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आर्या से कुछ गड़बड़ हुई तो ये बात दो परिवारों के बीच तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्टेट लेवल तक पहुंच जाएगी और इस रियलिटी शो में जमुना ही जीत की असली दावेदार है। हाँ, आप अपनी बेटी को अच्छे से समझा दीजिए। आप चाहे कुछ भी कहें, पर मुझे मेरी बेटी की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही। प्रताप जी, खुद केदार राय ने मेरी बेटी को बुलाया था, हम सबको भी बुलाया था। दोनों परिवारों के बीच सारी बातें तय हो जाने के बाद आपसी सहमति से ही रिश्ता हुआ था। उसके बाद जिस तरह से बेइज्जत होकर के उस घर से हम सभी को लौटना पड़ा था, मेरी बेटी की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी ये सब बर्दाश्त नहीं करता। ए आर्या, बेशर्म घटिया लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति की चाय में नींद की दवाई मिलाकर मेरे पति को बेहोश करके अपने साथ ले आई। शर्म नहीं आती जरा भी? देखिए प्रताप जी, आप भूल कर रहे हैं। आर्या की गलती को बढ़ावा मत दीजिए। बढ़ावा? बढ़ावा? जरूरत पड़ी तो मैं उस राय खानदान को आग लगाकर राख कर दूंगा। हेलो हेलो, ठीक ही है। बाप भी आग लगाना चाहता है और बेटी भी वही कर रही है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, जमुना पार्टिसिपेट करेगी, वो मंच पर आएगी और जमुना ही ये शो जीतेगी। जमुना ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकती अंकल। जमुना नहीं जीतेगी, ये आर्या ऐसा होने नहीं देगी। आज से ना ही ये जमुना जीतेगी और ना ही राय परिवार। बस एक ही जन जीतेगा, आर्या। आर्या, सिर्फ आर्या। ये लड़की जरूर कुछ बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। जी जी, होली के बाद काम शुरू कर देंगे और उसके बाद प्रोमो कट करके एयर कर देंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चैनल के बिहाफ में मैं श्योर कर रही हूँ। दीप्शी, कुछ काम था अर्क जी। आर्ट डायरेक्टर को कुछ बात करनी है। तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप दीपाली से बात कीजिए। दीपाली सुनो। हाँ, क्या बात है? दीपाली, दरअसल आर्ट डायरेक्टर बात करना चाहते हैं, तुम जाकर उनसे बात कर लो। मैं अकेली बात करके क्या करूँगी? इस मीटिंग में तो सबको जाना चाहिए।
सबसे पहले हमें जिन्हें बुलाना होगा वह है मेंटर्स। मेंटर्स अपने पार्टिसिपेंट के लिए क्या कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रहे हैं वो पता करना होगा। पार्टिसिपेंट्स के मेजरमेंट लेना होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भेजना होगा। ये मीटिंग मैं अकेले कैसे कर लूं? अंदर आ सकता हूँ? नवीन, जो तोहफे लाए हो इन्हें दो। हाँ, मैं आप सभी के लिए ये लाया हूँ। क्या है ये सब? कल होली है ना, तो बस उसी की खुशी में ये छोटा सा तोहफा लाया था। माफ कीजिएगा, पर हम लोग आपसे ये तोहफा नहीं ले सकते। लेंगे लेंगे, तोहफे लेने में दिक्कत क्या है? प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, आप तो एक बड़े नामी सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं, सेलिब्रिटी नहीं, ब्रांड नेम। आप ये सब लेकर यहाँ क्यों आए हैं? कोई गलत समझ लेगा। गलत समझने का क्या है? जो भी करता हूँ वो सभी के सामने करता हूँ। नवीन, दो दे दो। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। ये देखिए। देखिए मैं आप सभी के लिए क्या लाया हूँ। लीजिए लीजिए, आप सभी एक एक करके ये तोहफा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? चिन्मय जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर आप चाहते क्या हैं? जमुना ढोली पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जमुना ये कंपटीशन हार जाए। वैसे भी उसके हाथ पर चोट लगी है। अगर एक और बार उसी हाथ पर चोट लग जाए तो उसके हाथ के बेजान हो जाने के भी चांसेस हैं। आप अभी तक मुझे जानते नहीं हैं। मैंने संगीत को पाने के लिए क्या क्या किया है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो जमुना ढोली ये शो बिल्कुल भी ना जीते, उसके लिए मैं कितना नीचे गिर सकती हूँ ये आप सोच भी नहीं सकते सोमनाथ जी। भरी भरी मटके जलसों भरी भरी मटके जलसों चल चल कहे डगर चली पग 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 ध्वनि सुन चौंक पड़ी गही गही मोरी बाह गही भरी भरी मटके जलसों चल चल कहे डगर चली। बड़े भैया चतुर्मास बीत जाने के बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बड़ी बुआ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर में अब नहीं रह सकती जमुना। मेरे पति के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं पेड़ के नीचे रह लूंगी पर यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे? मुझे भी नहीं पता कहाँ जाएंगे। जहाँ पर हमारी किस्मत ले जाएगी वहीं चले जाएंगे। लेकिन इस घर में अब मैं नहीं रह सकती। गिरते गिरते और कितना नीचे गिरेंगे आप चिन्मय जी? आखिर चाहते क्या आप लोग? ये प्रतियोगिता हो रही है या फिर कोई सर्कस?
देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। संगीत ईश्वर की देन है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। मेहरबानी करके इसे कलुषित मत कीजिए। और एक बात, ये घटना अगर दोबारा घटी तो इस बार मैं प्रेस को सारी बात बता दूंगा। क्या क्या कहा? मीडिया नहीं को? नवीन, क्या कर रहे हो ये सब? क्या कर रहे हो इन पैसों के साथ यहाँ? हाँ? चिन्मय जी, आप इतने कमजोर हैं, आपको खुद पर इतना भी भरोसा नहीं कि आप अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए सबको पैसे दे रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि पवन को ठीक से बजाना नहीं आता। खबरदार, मेरा भाई बहुत अच्छा बजाता है, सबसे अच्छा बजाता है। तो फिर इन सब का क्या मतलब है? इन सब का क्या मतलब है? ये सब तो मैं क्या आप लोगों ने मुझे बुलाया था? जी, दरअसल हर पार्टिसिपेंट क्या पहन रहा है, उनके टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम लेकर थोड़ा डिस्कस करना था। जी एक्चुअली अगर कैंडिडेट से पर्सनली बात हो जाती तो हम लोगों के लिए अच्छा रहता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, फिर हम भी चलते हैं। आइए। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं रहेंगी मतलब? तो फिर आप अभी घर के बाहर जाकर हमारी बदनामी करेंगी कि जमुना भाभी की वजह से आपका घर टूटा है। पर ये बात सच नहीं है ना? गीत, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ बुआ, शादी भी हो गई और अब गृहस्थी भी संभाल रही हूँ। पर आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पा रही। आपको इतनी प्रॉब्लम किस बात से है? घर के बाकी लोगों के साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकती? आपको घर का जरा सा काम क्या करना पड़ गया? आपको इतनी दिक्कत हो गई? अगर आपने अपने घर के लोगों के लिए थोड़ा सा काम कर भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो इस घर की बेटी हैं बड़ी बुआ, तो आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता अपने घर की बहू के लिए, अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए, अपनी माँ के लिए? कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आपको जिस इंसान ने इतने दिनों तक, इतने सालों तक अपने घर बैठा कर खिलाया, आज आप उसी के मुंह पर कह रही हैं कि आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी? क्या है ये? अच्छा, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर हमें आपको निकालना ही होता तो जमुना भाभी उसी दिन आपसे कह देती कि घर छोड़कर चली जाइए, क्योंकि आपके यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं है। और उसने जो कह दिया वो बात पत्थर की लकीर है बड़ी बुआ, और आपने जो उसके साथ नाइंसाफी की है वो माफी के लायक नहीं है। गीत, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। याद रखना, मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ। मैं कर सकती हूँ, ऐसे ही बात करूंगी मैं। आप लोग घर के बड़े हैं तो कुछ भी बोलते जाएंगे और हम छोटे हैं तो बस चुपचाप सुनते रहे। आपको जरा भी आइडिया है बड़ी बुआ? आपको रत्ती भर भी एहसास है कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है आपने, कितना गलत किया है? आपने एक लड़की को सताया है, पूरे परिवार को आपने धोखे में रखा। जमुना भाभी से आपने चालाकी से साइन करवाए, उसे पूरे घर के सामने धोखेबाज कहा। यहाँ से जमुना भाभी को बिना किसी गलती के ही निकाल दिया गया था बड़ी बुआ। आपको जरा भी आइडिया है बड़ी बुआ कि जमुना भाभी ना जाने कितनी मुसीबतों से गुजरी है? एहसास है आपको? गीत, तुम शांत हो जाओ प्लीज। वेद, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? कैसे मैं शांत हो जाऊँ? अचानक से कह रही है ये घर छोड़कर चली जाएंगी। वेद, इस घर में इतने दिनों बाद खुशी का मौका आया है, हमारे घर की बहू इतने बड़े मंच पर आने वाली है। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है वेद, जमुना भाभी पर मुझे प्राउड है। तो फिर बड़ी बुआ को क्यों नहीं? इतनी जलन क्यों, इतनी नाखुश क्यों? गीत दीदी, आप मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। मेरी माँ तो फिर ठीक ही कह रही है, ये तो अपमान ही हो रहा है ना। गीत प्लीज, ये सब बातें अभी रहने दो। ये सब बातें अभी मत करो प्लीज। क्यों ना करूं मैं? सच बोलने में कैसा डर मुझे तो समझ नहीं आता।
और पल्लवी तुम भी अच्छे से जानती हो कि जमुना भाभी ने बड़ी बुआ को माफ किया और वो यहाँ इस छत के नीचे खड़ी है आज। मैं हूँ, अभी तक हूँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मेरा जब मन चाहेगा मैं यहाँ से जा सकती हूँ और मुझे नहीं लगता ऐसा करने से पहले मुझे किसी को भी इस बात की सफाई देने की कोई भी जरूरत है। बुआ जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो वेद, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर के दामाद हो। जानता हूँ, मैं इस घर का दामाद हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ना बड़ी बुआ, कितना सुंदर संजोग बना है। इस परिवार के सब लोग एक साथ एक छत के नीचे हैं। इस सुंदर संजोग को आप कुछ भी करके खराब मत होने दीजिए प्लीज। बड़ी बुआ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना। करूंगी, 1000 बार करूंगी। और मैं ऐसा क्यों ना करूं, बता सकते हो? हाँ, इस घर में मेरी जगह है ही कहाँ? छाया और मुझ में क्या फर्क है, बताओ क्या फर्क है हम दोनों में? ये सब आप क्या बोल रही है रागिनी दीदी? मैं तो इस घर में बस काम करने वाली हूँ और आप इस घर की मालकिन हैं। बस करो छाया, चुप रहो। किस चीज की मालकिन हूँ मैं, बताओ? हाँ? किस बात की मालकिन हूँ मैं? किस चीज की? सभी लोग इस घर में मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे लेकर सभी हंसते हैं, बात बनाते हैं सभी लोग। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। रागिनी, क्या लगा रखा है ये सब? ये लड़ाई झगड़ा किस लिए? अगर इसे लगता है कि ये घर उसके रहने लायक नहीं तो वो यहाँ से जा सकती है। बड़े भैया, शांत हो जाओ केदार, बिना सोचे समझे मत बोलो। ओ दीदी, क्या दीदी आप तो जवाब भी नहीं दे रही हो। अच्छा सुनो, क्या तुम खाना गैस पर रख कर आई थी? वो खाना तो जल गया है, चलो। जल जाए, सब जल जाए, सब कुछ जल जाए, ये कमरा जल जाए, ये घर जल जाए, सब कुछ जलकर राख हो जाए। रागिनी दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ से चली जा रही हूँ कामिनी, चली जा रही हूँ मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। और तुम्हें भी मैं एक सलाह दे रही हूँ, तुम भी जल्द से जल्द संजय को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। चली जाओ मतलब कहाँ चली जाओ? अपने घर वापस चली जाओ। मेरे पास तो वो किस्मत नहीं है, तुम्हारे पास तो है। चली जाओ यहाँ से तुम। इस घर में ना कोई किसी को सम्मान नहीं दे सकता है, मान सम्मान कोई कुछ नहीं देखता है इस घर में। तुम चली जाओ, ये सब छोड़कर चली जाओ। इस घर में सिर्फ जमुना है। उठते जमुना, बैठते जमुना, सारा वक्त केवल जमुना जमुना जमुना। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। मत जाइए दीदी, ये घर छोड़कर मत जाइए। कैसा घर संजय? ये मेरा घर है ही नहीं। मैं इस घर की बेटी हूँ, तभी यहाँ रहती थी। मुझे बस सहारा दिया गया है और उसी बात के लिए तो हर वक्त मुझे बस ताने सुनाए जाते हैं, ताने सुनाए जाते हैं। सब बोलते हैं, यहाँ सभी छोटे बड़े सभी बोलते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। बड़ी बुआ, आप नहीं जाएंगी। तुम बोलने वाली कौन हो जमुना? मुझे हुक्म देने वाली तुम होती कौन? मैं कोई हुक्म नहीं दे रही हूँ, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी। गीत सही तो कह रही है। आप अगर इस वक्त घर छोड़कर चली जाएंगी तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, कहेंगे कि मैंने घर तोड़ा है। मैं इस परिवार में घर तोड़ने या लोगों को अलग करने नहीं आई हूँ, मैं तो घर संसार जोड़ने आई हूँ। तो मेहरबानी करके प्लीज आप यहाँ से मत जाइए। मैं नहीं रुकूंगी। जब मैंने कह दिया है कि मैं नहीं रुकूंगी, मतलब मैं नहीं रुकूंगी। रुकना तो आपको पड़ेगा बड़ी बुआ। सच कहूँ तो आपको ऐसे घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरे ससुराल वालों को जमुना भाभी की बेइज्जती करने का एक और मौका मिल जाएगा। हाँ बड़ी बुआ,
मेरे मम्मी पापा सखी को गलत समझेंगे। एक बार फिर उन्हें लगेगा कि सखी इस घर को तोड़ रही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। इतना समझाने की जरूरत नहीं है उसे। उससे कह दो कि यहाँ से चली जाए। ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हारी बहन है। बड़े भैया आप इस तरह से बात मत कीजिए, वो आपकी छोटी बहन है ना। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप नहीं जाएंगी बड़ी बुआ? जब मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊंगी तो तुम बार बार मुझे क्यों रोक रही हो? तुम होती कौन हो? मैं इस घर की बहू हूँ, आपके प्यारे भतीजे संगीत राय की धर्मपत्नी। उसी हैसियत से आपको रुकने को कह रही हूँ। आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। अच्छा आप ही बताइए, आपको इस घर पर रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं वो सब करूंगी, बताइए। जमुना भाभी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और नहीं बस। संगीत अपनी बीवी से कह दो कि वो इस झमेले में ना पड़े। आप लोग सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? जमुना सुन रही हो तुम? कोई कुछ भी कहे, जिसके जो जी में आए वो कहे। आप बस बताइए, आपको घर में रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं वो सब करूंगी बड़ी बुआ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जमुना, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सम्मान चाहिए। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा सम्मान दे दो। बस यही विनती है मेरी। मेरे पति को थोड़ा सम्मान दे दो, मेरी दोनों बेटियों को उनका सम्मान दे दो, और मुझे भी थोड़ा सम्मान दे दो प्लीज, बस थोड़ा सा सम्मान। मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। मैं आपको जबान देती हूँ, पहली बैसाख के बाद मैं खुद पापा से कहकर आपके पति के लिए, मतलब मेरे फूफा ससुर जी के लिए एक फैक्ट्री उनके नाम पर करने को कहूंगी। संगीत, इससे कह दो कि मेरा कारखाना किसी को भी दे देने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, और ये पूरी तरह से मेरा निजी फैसला होगा। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दादी माँ, आप अपने बेटे से कह दीजिए, जो वादा मैंने बड़ी बुआ से किया है उसे पूरा करने में कोई परेशानी है तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सभी को मेरा नमस्ते। अंकल, आप कहीं मैं गलत समय पर तो नहीं आ गया? अरे नहीं अरे अंकल। नहीं प्लीज अंकल आइए प्लीज। यहाँ पर बस नाच गाने का रिहर्सल चल रहा है। वो अच्छा, तब तो मैं अच्छे समय पर आया। हाँ। अच्छा, मैं इनका परिचय दे दूं। वो है दीपाली, वो है दीप्शी और वो है अर्क। जमुना, ये लोग तुम्हारे ड्रेस का नाप लेकर डिजाइनर से बात करेंगे। दीप्शी ये सब कुछ हैंडल कर रही है, वही है इस प्रोग्राम की ईपी। क्या? ईपी मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। ओह अच्छा। आप लोग अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़े? आइए। नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं कॉफी ले आती हूँ। नहीं जमुना भाभी, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं गीत, रुको, मैं किसी को कॉफी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सब यहीं बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, बैठिए। तो फिर चलिए हम आपका मेजरमेंट लेते हैं। ओके दीपाली चलो। हाँ आइए। मिस्टर राय,
मेरी जिम्मेदारी जैसे एक मेंटर की तरह है, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी जमुना को ससुर के हिसाब से इंस्पायर करने की है। उम्मीद करता हूँ आप वो अच्छे से करेंगे। देखिए मास्टर साहब, अपने आप को आप मेंटर या पता नहीं जो भी कहते हैं, एक बात का ख्याल रखिए, अगर मेरी बहू घर जीत कर वापस नहीं लौटी तो फिर मैं आपका हाल बेहाल कर दूंगा। और ये बात मैं आपसे खुद कह रहा हूं। आर्या, आर्या तू क्या कर रही है? ये क्या, तू ये रंग लेकर क्या कर रही है? माँ, कल होली है ना? हाँ। तो राय हाउस में खेलने नहीं जाऊंगी मैं। आर्या, आर्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओ जी सुन रहे हो? सुनिए ना, देखिए आपकी बेटी पागलपन कर रही है वापस। क्या हुआ? कह रही है होली वाले दिन राय हाउस जाएगी। वो जाना चाहती है तो जाए। कावेरी, उसे बिल्कुल मत रोकना। जीजा जी, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। हमारी इज्जत के साथ 2-2 बार खेला है उस राय परिवार ने। वो केदार राय, उसकी जिंदगी को मैं तहस नहस कर दूंगा। बार बार मेरी बेटी को उस परिवार के लोगों ने रुलाया है, हमारे मान सम्मान के साथ बार बार खिलवाड़ किया है, हमारे मान और इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया है। हद से ज्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब और नहीं। आर्या, तुम जाओगी, तुम रंग भी खेलोगी। आप समझ नहीं रहे हैं, ये रंग खेलने का परिणाम क्या हो सकता है। वो लोग दोबारा अपमान करेंगे आर्या का। नहीं कर सकते माँ, अब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगी कि अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो लोग मुझे पहचानते नहीं, उन लोगों ने आर्या को अब तक पहचाना नहीं है। आर्या सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इन सब बातों को लेकर तुम जरा भी परेशान मत हो, ठीक है? जीजा जी, आपने ये सब क्या शुरू कर दिया है? ऐसी बातें आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। इसके लिए एक लड़का देखा है मैंने। लड़का किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए। मैं तुम्हें ये गुड न्यूज देना चाहती थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। खेल तो अब शुरू होगा। मैं खेलने जाऊंगी, और वो भी राय परिवार में। तुम जाओ बेटा, जाओ, तुम रंग खेल कर आओ, और मैं भी देखता हूं कि बिजनेस के वर्ल्ड में उस राय परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता हूं। जीजा जी प्लीज, अब आप भी आर्या की तरह बचपना कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं मैं, इसलिए कि आर्या मेरी बेटी है। इस बार मेरी बेटी की कोई भी गलती नहीं थी। हाँ मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आर्या की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी फिर भी उन्होंने बहुत अपमान किया है और बहुत रुलाया है उसे। ना रहेगी जमुना राय, ना रहेगा केदार राय।
और ना ही बचेगा उन लोगों का रुतबा। उस राय परिवार के बिजनेस को अगर मैंने धूल मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी प्रताप चौधरी नहीं। सुनिए सुनिए ना। होली खेलने आ रही हूँ क्योंकि जानते हो संगीत, अब खोने को कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब आर या पार, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना, संगीत और जमुना। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुम्हारी बीवी ने सबके सामने बहुत ही बड़प्पन के साथ कहा है कि रागिनी के लिए हम एक कारखाने का इंतजाम करेंगे, मतलब उसके पति प्रशांत के लिए, ताकि उन लोगों को किसी और पर बोझ न बनना पड़े। हाँ, मुझे पता है पापा। सॉरी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसका हमारे कारोबार के मामले में बीच में ना बोलना ही ठीक रहेगा, और ऊपर से उसके सामने इतनी बड़ी प्रतियोगिता भी है। नहीं, वो बोलेगी। अपनी बीवी से कह देना कि जब उसने सबके सामने कह ही दिया है कि रागिनी को हम फैक्ट्री देंगे तो फिर देंगे। भैया, ये आपको क्या हो गया? हाँ? ये तो रावण के मुंह से राम वाली बात है। हाँ, देंगे। होगी वो ढोली की बेटी, लेकिन अब तो वो किसी और की वो भी है। किसी और की वो है मतलब? तुम यहाँ ये सब बातें करने क्यों आए हो? कमाल की बात है, किसी और की वो है, इसका मतलब तो समझाइए। कहने का मतलब है कि वो अब किसी रईस ससुर की बहू भी है ना? हाँ, लेकिन इसके साथ ही वो ढोली की बेटी भी जानता हूँ वो ढोली की बेटी है। हाँ, है वो ढोली की बेटी, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बहू भी है, संगीत राय की बीवी है। तो अगर उसने बड़ा दिल रखते हुए सबके सामने एक बार कह दिया है कि फैक्ट्री देंगे, तो फैक्ट्री जरूर दी जाएगी। सच में? पापा पापा पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूँ। फैक्ट्री दे दी जाएगी। भैया, आप धन्य है भैया, गुरुदेव है मेरे, अपनी शरण में लीजिए मुझे। रुको, क्या कर रहे हैं? नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया। मतलब आप जमुना के कहने से फैक्ट्री देने जा रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप तो एकदम महान हैं भैया। एक मिनट, जमुना, ए जमुना, जमुना। बुलाया आपने? हाँ, आ जाओ इधर। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? गुलाल। अरे वो मैं, हाँ? छोटी बुआ, छोटे फूफा जी, श्री, पल्लवी, हम सब मिलकर ना थाली में गुलाल सजा रहे हैं। अरे कितना काम है, बताइए ना क्यों बुलाया आपने? क्या लड़की है ये क्या कर रही हो? अरे तुम आओ इधर, आओ मेरे साथ। एक बात बतानी है। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी बात पर रागिनी और प्रशांत को फैक्ट्री दे दी है। हैं? हाँ। हाँ जमुना, तुमने सही सुना। बिलीव मी, तुमने सबके सामने फैक्ट्री देने को कहा था ना, इसलिए पापा ने फैक्ट्री दे दी है। इसके लिए तुम लोगों को अब मेरी इतनी वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो किसी तरह की वो क्या कहते हैं कि मुझे कोई वो नहीं चाहिए। भैया, आप ना आज बहुत ये वो कर रहे हैं, मतलब बुरा मत मानिएगा। ये का क्या मतलब हुआ? मतलब आपको क्या नहीं चाहिए भैया? मतलब वही और क्या, आप महान हैं। आपके जैसे ससुर कहाँ मिलते हैं? इनसे किसने कहा कि मैं ये सब कहूंगी? मैं नहीं कहूंगी। अच्छा छोटे मालिक, कह दीजिए अपने पापा से। क्या कहना है? कह दीजिए कि जिस दिन ये मुझसे आकर सीधे सीधे बात करेंगे, उस दिन मैं भी कहूंगी कि मैंने इनका बहिष्कार नहीं किया है। मैंने इन्हें ससुर के रूप में स्वीकार किया, अब उससे पहले नहीं।
चाचा जी चलिए। जमुना, जमुना, अरे जमुना, हे जमुना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो ना जल्दी। अरे हमने इतने सारे बलून भरे हैं ना भैया, जो रंग मंगाया है ना, देख लेना, आसानी से नहीं छूटेगा। अरे पूछिए मत भैया, कैसे कैसे रंग लाए हैं पता है? कुछ भी हरा रंग लेकर आए हैं। ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं है भैया। तो खेलेंगे ना। मैं जब गांव में होली खेलती थी ना चाचा जी, आप सोच भी नहीं सकते, आसपास सबको रंग लगाकर भूत बना देती थी। हाँ वैसे इस बार भी एक इंसान को भूत बनाना है। भूत बनाना है मतलब किसे? सुनो, तुम किसको भूत बनाओगी? किसे? बताइए ना, कैसे भूत बनाएंगे आप? मुझे जरा भी कलर मत लगाइएगा, मुझे एलर्जी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लगाऊंगी। भाभी देखिए, कुछ दिनों में मेरा शो होने वाला है, प्लीज मुझ पर ज्यादा रंग मत लगाइएगा। नहीं श्री, तुम लोगों की बात नहीं कर रही है। कोई है जिसे मैं रंग लगाऊंगी। ये कहना क्या चाहती है? क्या इसका इशारा मेरी तरफ है? संगीत पूछो इससे, पूछो जरा। जमुना तुम ही जवाब दे दो ना। हाँ छोटे मालिक, कह दीजिए इनसे कि मैं कल रंग लेकर तैयार रहूंगी। ऐसा रंग लगाऊंगी ना कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आखिर ये है कौन, जमुना राय के ससुर जी या फिर जमुना राय के बाबा गंगा ढोली। गंगा का हुलिया ही ऐसा है, टकला कहीं का। और मेरी पर्सनैलिटी देखो, बिल्कुल एक बिजनेसमैन वाली पर्सनैलिटी है। हाँ बात तो सही है। अपने भैया ना बिल्कुल बाबूजी की तरह दिखते हैं। हाइट तो देखो इनकी, कितनी बढ़िया हाइट है। हाँ ठीक है। जिस आदमी को ये टकला कह रहे हैं ना, उसी आदमी की बेटी हूँ मैं। और देखिए जरा मेरा चेहरा, यही चेहरा देखकर आपका बेटा सारी दुनिया भूल गया था। ए, ये क्या कहा तुमने? नहीं ये नहीं, मतलब ये सब क्या हो रहा है? तुम भी जमुना कुछ भी बोलती रहती हो क्या? अरे बेचारी के मुंह से गलती से निकल गया। बड़े मामा का चेहरा तो देखिए। हाँ ठीक है। अभी मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मेरे सोने का टाइम हो गया है। भैया अरे रुकिए, अरे रुकिए तो। अरे ये क्या हो गया मुझसे, क्या करूं? ससुर जी बुरा नहीं मानेंगे, वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि तुमने हमारे परिवार के बेटे के साथ चुपके प्यार किया है। तुम्हारे प्यार ने लैला मजनू, शिरीन फरहाद, हीर रांझा, प्यार में सभी को फेल कर दिया है। क्या प्यार है! यहाँ तक कि रोमियो जूलियट भी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों पहले जन्म ले लिए होते ना, तो शेक्सपियर इन दोनों के बारे में नहीं लिखता, तुम दोनों के बारे में लिखता, और किताब का नाम होता जमुना संगीत, है ना? है?